हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कि कोई भी भर्ती होती है तो उसमें रिट पिटीशन फाइल किए जाते हैं जो कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं। जैसा कि हम बात करें आईटीबी साइबर की बात करें तो आईटीबी साइबर में बहुत सारे कैंडिडेट जो एससी कैंडिडेट हैं उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है। अब हम बीएसएफ रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट देखिए, बड़ा हमें बड़ी खुशी है आज की इसको ज्वाइन। और ज्वाइनिंग कब हुई थी? वो जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की जो ज्वाइनिंग 1 जुलाई को हुई थी। और इनकी ज्वाइनिंग कब है? इनकी ज्वाइनिंग है 7 मार्च, 7 मार्च 2022 तक। ये बिल्कुल पंजीकृत पत्र है। ये कहाँ से आया है? प्रौद्योगिकी निदेशालय, 3 फरवरी को जारी हुआ है। ये कैंडिडेट है, देखिए इसका एक्चुअली नाम जो है वो नाम एड्रेस यहाँ पर मुझे हाइड करना पड़ा है। और रिट पिटीशन आपके द्वारा दायर केस संख्या 1789/2021 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2021 को पारित आदेश की अनुपालना में आपको ये करने का निर्देश हुआ है कि सीमा सुरक्षा बल में मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक के पद के लिए दिनांक 22 सितंबर 2019 में के उपरांत संपन्न हुई भर्ती परीक्षा में आपके द्वारा अर्हता प्राप्त करके चयनित होने के उपरांत आपको सीमा सुरक्षा बल में ₹25,500 मान में आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मुख्य आरक्षक रेडियो मैकेनिक के पद के लिए अस्थायी प्रोविजनल रूप से सभी अस्थायी प्रोविजनल होता है। ये कैंडिडेट एक्चुअली क्या हुआ था? ये कैंडिडेट जो है ये अनफिट कर दिए गए थे री मेडिकल। पहले डिटेल मेडिकल अनफिट हुए, अपील किया, उसके बाद री मेडिकल भी अनफिट, लेकिन संतुष्ट नहीं थे कि मुझे अनफिट कर दिया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर हुई। और आज भी देखिए हमारे देश में क्या है कि कोर्ट में जाने से लोग डरते हैं। और भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो विशेष रूप से डरते हैं कि कोर्ट में कुछ नहीं होगा। और जब भी हम कभी ऐसे वीडियोज हम बनाते हैं तो हमें भी बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है कि आप गलत सलाह दे रहे हैं। किसी को गलत सलाह नहीं दिया। जब रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती में भी ये रिट पिटीशन की वीडियोस हमारे आए तो काफी कैंडिडेट जो थे वो खड़े हो गए। और यहाँ तक कि वो कैंडिडेट जो थे वो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस बनकर भी कुछ कैंडिडेट जो थे उन्होंने हमें धमकाने की कोशिश। वाकई यदि सब इंस्पेक्टर भी करे तो भी इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं करता हूँ। इसमें हक की बात करी थी। ये हो चाहे दूसरे कैंडिडेट हो, उनको हमने यही कहा कि आप यदि सेटिस्फाई नहीं है तो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आपका हक बनता है। आप पहले किसी भर्ती में फिट हो चुके हैं तो आप दावा पेश कर सकते हैं। और इनके एडवोकेट ने बहुत मेहनत की, कैंडिडेट ने भी, इन फैमिली ने सपोर्ट किया। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि 7 मार्च 2022 को कहाँ सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर सालूगुड़ा जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में ज्वाइनिंग करने का निर्देश जो है वो प्राप्त हो गया है। ये आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और ये जो है ये कोई है 105 पेज 105 जो कैंडिडेट। अब उस समय कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जो अनफिट होने के बाद कि घर में मना कर दिया, घर से सपोर्ट नहीं था या के लिए डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या करना। निर्णय जिन्होंने किया और फाइट किया, ये पहले भी मैं कहता रहा हूं कि लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई की शुरुआत करनी है। कोई भी जंग जीतने के लिए क्या होगा? उसकी शुरुआत करनी होगी। जिसने शुरुआत की क्या होता? या तो हार जाते तो पहले ही हार चुके थे, अनफिट हो चुके थे। दूसरा विकल्प और नहीं था। विकल्प ए और बी, जो ए विकल्प जो है वो तो पहले ही अपने हाथ में आ गया था कि अनफिट तो कर दिया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन मेरे पास में है, वो भी कहते हैं कि आप बिल्कुल हैं। और उसके खिलाफ कैंडिडेट ने फाइट किया तो उसका नतीजा आपके सामने है, आप देख। तो दोस्तों देखिए, हमें बड़ी खुशी है। और ये कैंडिडेट, इनके एडवोकेट, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको कि इनका ज्वाइनिंग लेटर आज हाथ में आ गया है। और ज्वाइनिंग लेटर में से इन्होंने हमें शेयर किया, हम फिर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एडवोकेट जो इनके हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत इस केस में की। और स्पेशलिस्ट यहाँ की ये कैंडिडेट जो है, आर्मी हॉस्पिटल में इनका मेडिकल हुआ था और वहां आर्मी हॉस्पिटल से फिट होने के बाद इनका
ज्वाइनिंग जो है वो आपके सामने है और आगे प्रहरी परिवार का सदस्य बनने के लिए हम कैंडिडेट को शुभकामनाएं, बधाई हमारी तरफ से, पूरी तरफ से। और जो कैंडिडेट देखिए सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पक्ष में फैसला होता है और लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट पे आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग करवाना होगा। यही इनके केस में हुआ था। इनके दोस्त जो हैं वो तो मिड टर्म आ गए, मिड टर्म यानी कि एक जो 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है वो कर लिया है उन्होंने, लेकिन क्या अब इनकी अकेले की ट्रेनिंग होगी, अकेले की होगी या इनके साथ में दूसरा बैच बनेगा, ये तय करना फोर्स का काम है, फोर्स के ट्रेनिंग ब्रांच का काम है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ज्वाइनिंग करवाई जाए, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आगे काम इनको करना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये जो लेटर है इससे हमें भी आज बड़ा संतुष्टि हुई है कि जो एडवाइस हमने इनको किया था उसका देखिए आज नतीजा मिला है।